सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू बाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप लोगों को एटमल स्टूडियो का फ्रेमवर्क समझ में आया हो, कैसे इससे सारी चीज़ें हो रही हैं हमारी, और उसका आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग अप एंड ऑल सच थिंग्स आपको समझ में आ गई हो, इसका बेसिक बेसिक टूल्स। नाउ इन दिस वीडियो आई विल गो लिटिल एडवांस, इसके जो थोड़े बहुत एडवांस टूल्स हैं जैसे एटमल स्टार्ट हो गया, एटमल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क हो गया, उनके बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग आई विल जस्ट से कि आप लोग मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही हो, देन आपको कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, फर्मवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता लग रही हो, देन डू सब्सक्राइब द वीडियो चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एज अ टू गिव मी अ मोटिवेशन, टू गिव मी होप कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को और अच्छी लगे एंड आप लोगों को और अच्छे से मैं फर्मवेयर डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें बता सकूँ। सो नाउ गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहले एटमल स्टार्ट के बारे में जानते हैं गाइस। आई विल से एटमल स्टार्ट ना सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है एटमल स्टूडियो की या माइक्रोचिप की। हेयर यू नो यू कैन मेक अ फुल कोड, लाइक आपसे वो अपने जैसे जीयूआई होता है ना, यू कैन सेलेक्ट द फीचर्स कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली गिव मी द कोड फॉर दोज। लाइक आपको कुछ कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट से कि यार मुझे ये यू आर्ट का पेरिफेरल चाहिए, यू आर्ट को मुझे इसके साथ इंटरफेस करना है, टाइमर्स के साथ, टाइमर का एसपीआई के साथ करना है, और वो ऑटोमेटिकली पूरा कोड बना के देगा। आई विल जस्ट शो यू, ये आपको जब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करोगे, फिल्टर ऑन डिवाइस में आपको भी 328 पर ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो इन द 328 वी आर गोइंग टू यूज 328p। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटमल स्टार्ट में ना आपके मेनली सारे एटमेगा के इतने नहीं, बट जो इनके एक्स्ट्रा जो पोर्ट्स होते हैं एक्स मिनी और सैम बोर्ड्स, उनकी बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको 328 और 2560 पे इतने सारी चीज़ें ना मिलो, बट आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ग्लिम्स कि एटमल स्टार्ट कितने बढ़िया चीज़ है। जिन लोगों को अगर स्टार्ट करना हो अपने सैम माइक्रो कंट्रोलर्स पे या पिक माइक्रो कंट्रोलर्स पे या आर्म पे जो माइक्रो चिप के हैं, तो आई विल सीरियसली से कि एटमल स्टार्ट पे एक बार जरूर लुक ले रहे। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एट सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क पे गए, अब आपको सीधा ड्रेस सेलेक्ट करना है। यार मुझे कौन सा चाहिए, मुझे I2C चाहिए, ओके इसको कंपोनेंट को ऐड कर दो। ये I2C की पूरी अब आप इस पर व्यू कोड करोगे तो ये I2C का पूरा ऑलरेडी कोड बिल्डिंग करके देगा मुझे। ओके आप इस पर नेविगेट कर सकते हो, लाइक आपकी मेन डॉट एच ये है एटमल I2C का, इसने डिवाइस ड्राइवर डाल के दिया, उस पर आप एप्लीकेशन कोड बना लो। ओके, जैसे आप देख सकते हो I2C का मास्टर ड्राइवर, और इस पर आप कोड भी देख सकते हो कि I2C और इन सब के इन्होंने कोड कैसे लिखे हैं। ओके, अच्छा अब मैंने कहा कि यार चल मुझे और भी कुछ ऐड करना है, मुझे मिडल वेयर में कुछ ऐड करना है, मुझे डिस्प्ले ऐड करना है। ओके, सो इनके ये कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड डिस्प्लेज है और प्री कॉन्फ़िगर्ड फाइल कोड्स है। मैंने ये सेलेक्ट करा ऐड कंपोनेंट, मेरा ऑलरेडी इसका पूरा कोड I2C के साथ इंटरफेस करके मुझे पूरा देगा। ओके, अब व्यू कोड पे गए, सो ये आपने यहाँ पे व्यू कोड करके आप देखो, आप डायरेक्टली मतलब अपने फंक्शन यूज कर लो अपना डायरेक्टली, आपको जो चीज़ यूज करनी है बाय रीडिंग इट सोर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फाइल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसमें एक और मजेदार चीज़ क्या है, यू कैन लिटरली सी कि आपके पिन आउट है, आप कौन सा पिन आउट आपका डिजिटल आउटपुट है, इनपुट है, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है पैड्स के, कौन सा पिन आउट यूज़ करना है। फिर आप इधर क्लॉक कॉन्फ़िगरेटर में कौन सी क्लॉक कौन सा काम कर रही है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगर हो रखी है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि अगर मैं एस पी आई मास्टर पे सेलेक्ट करूँ, सो हेयर पूरा GUI आपका PB4 PB3 पे मोसी मीसो एससी को है, डिवाइस ड्राइवर है, मॉडल SPI पूल्ड वे, ये पूलिंग के तरीके से कर रहे हैं, इंटरप्ट वाला नहीं है। ओके, अगर आप इंटरप्ट करोगे तो ये अकॉर्डिंगली कोड चेंज हो जाएगा हमारा, पूरा व्यू कोड पे जाके चेक कर सकते हो। अच्छा अब मुझे कौन सी क्लॉक पोलैरिटी चाहिए, क्लॉक फेस क्या चाहिए, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो और अकॉर्डिंगली आपका कोड भी चेंज होता रहेगा। ओके, ऐसी अब आपको इसकी यूज़र गाइड, कोड की यूज़र गाइड चाहिए, कोड के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कोड की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और वो, सो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है।
अब आप सीपीयू पे जाओगे, सो सीपीयू पे भी जाके आपको ये सेंट्रल जो आपका सीपीयू होगा, जो आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा कि मेरे कौन सी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो रखी है, अभी इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी किस पर कॉन्फ़िगर कर रखी है हमने माइक्रो कंट्रोलर को, क्या मेरी असिंक्रोनस स्पीड है, बहुत सही। लाइक प्रॉपरली आप अपने टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है। अब मैंने इधर ड्राइवर पे गया, मुझे चाहिए यार टाइमर भी मुझे इंक्लूड करना है, ऐड कंपोनेंट करो उसका अपने आप वो पूरा कोड हमारा उस हिसाब से सेट होकर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप पूरा इस पर देख सकते हो। सो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेव कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसके बाद सीधा आप डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे करके एडमिन स्टूडियो पे करके एंड सीधा के सीधा हाउ टू ये इस पे डाउनलोड पैक करोगे एंड देन जस्ट एडमिन स्टूडियो से आप खोल लो उसको, फाइल पे जाके एंड जस्ट ओपन दिस। आप सीधा डाउनलोड या पैक पे करोगे तो ये आपका फाइल सेव, और उसको आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपका एडमिन स्टूडियो से खुल जाएगा ये। ओके, सो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है एडमिन स्टार्ट। अगर आपको देखना हो, इस पर आप कोई सा भी कंट्रोलर यूज़ करो, फिर उसके आपको पूरा आप लाइक पूरा कोड समझ भी सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है कि मेरा I2C इनिशलाइज कैसे कर रहा है, पुल अप कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। ये अब मेरा प्रोजेक्ट खुल गया ASF विजार्ड, और ये इसको बस ओके कर देना एंड देन आपने जो प्रोजेक्ट करा है बनाया था एडमिन स्टार्ट पे, वो आपका खुल जाएगा। सो और उसके सारे के सारे आपको इस पर डिपेंडेंसीज कौन सी मेरी फाइल्स है कॉन्फ़िगर करने के लिए, लाइब्रेरीज के लिए इंक्लूड है, सोर्स फाइल सारी की सारी आपको इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे से दिख जाएंगी। ओके, और जो इस पे main.c पे क्लिक करो एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट मेकिंग योर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। सो लाइक एडमिन स्टार्ट से ना जो आपको डिवाइस ड्राइवर्स बनाने होते हैं वो आपको सीधा मिल जाएंगे, उनकी आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ के कौन सा फंक्शन क्या कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली मेक योर सॉफ्ट एप्लीकेशंस। बट एज गाइस, आपको वो ऑलरेडी ये सोर्स फाइल्स और इनके कैसे कोड बने हुए हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको नॉलेज होगी कि यार SPI की प्रोटोकॉल क्या है, उसके रजिस्टर्स क्या कर रहे हैं, कैसे से सारी चीज़ें हो रही हैं। अनदर फीचर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज इट्स, अब आपको जैसे ये तो मैंने एटम स्टार्ट से खोला, अब इसमें आपको कोई एग्जाम्पल प्रोजेक्ट खोलना है। सो हेयर यू विल गेट अ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आइकन, इस पर क्लिक करो और इस पर भी जाके आप लोग सीधा का सीधा ये, अब इसमें आपका रोल आता है ASF का। अब इसमें आप एग्जाम्पल प्रोजेक्ट खोलोगे तो इसमें ऊपर लिखा होगा फ्रॉम ASF और एक्सटेंशंस। ASF क्या है, बेसिकली आपका एटमल सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। सो इसमें क्या है, आपके ना सारे के सारे जितने भी माइक्रोचिप के कंट्रोलर्स होते हैं उन सब के एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने कोई सा भी डिवाइस कंट्रोल करा, सेलेक्ट करा, ड्राइवर्स चाहिए मुझे, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट चाहिए, तो इस पर जाके मुझे सीधा मिल जाएगा। अब इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे डायरेक्टली बने बनाए एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के कोड्स होंगे जो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के तौर पे खोल सकता हूँ। जैसे हम आर्डिनो में यहाँ पे से खोल देते फाइल पे जाके एग्जाम्पल्स पे जाके हमें सारे मिलते थे और इनकी ऑलरेडी बिल्ड इन होती थी, और फिर हम इसमें एक्सटर्नल फाइल्स को ऐड करते थे तो हमें उनकी सारी लाइब्रेरीज दिखती थी। ऐसे ही इसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर वाइज डिवाइडेड है सारी चीज़ें। तो माइक्रो कंट्रोलर का आप कंट्रोलर सेलेक्ट करो, उसका आपको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, कंपोनेंट सर्विस चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, वो सेलेक्ट करो एंड यू विल गेट ऑल द एग्जांपल्स विच आर अवेलेबल बाय एटमॉस ASF। तो ये ASF बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को, अगर सैम या पिक माइक्रो कंट्रोलर्स भी जब हम लोग, मैं आपको बहुत बाद में इसमें पूरी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। सो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको दिखाने के लिए एटमेगा के दिखाता हूँ सीधा, एटमेगा के कंट्रोलर्स एंड जस्ट सर्च फॉर द 328। ओके, 328 पे सर्च करा, अब इस पे मैं गया सीधा एप्लीकेशंस पे, तो एटमेगा का 328 का आपको सीधा एग्जाम्पल LED का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो अब आप यहाँ पे जाके करके ओके कर देना। ओके, और ये आपका सीधा LED का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट खुल जाएगा विद होल डिस्क्रिप्शन और ये पूरी LED की टॉगल और वो वाली सारी चीज़ें। सो फ्रॉम हेयर दिस सेक्शन यू कैन गेट टू नो द एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स। अब ASF के बारे में मैंने आपको जैसे एग्जांपल, जो हमारा ASF विजार्ड जो मैं उधर लिखा था वो इसको ही यूज़ करता है। एडवांस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो हमारा एग्जांपल प्रोजेक्ट था उस पर आपने देखा था ASF लिखा हुआ था। सो इट यूजेस एक्चुअली दिस ASF विजार्ड ओनली, दिस इज द होल लोकेशन, होल प्लेस जहाँ पे आपको अपना कंट्रोलर सेलेक्ट करके या आपको अपने इंटरप्ट्स और काफ़ी सारे फीचर्स है आप उनको सेलेक्ट करो एंड आपको इधर GPIO का सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे। ये अभी मेरे सारे दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने अपना जो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स है
यूआर्ट के, इन सब के आपको कोड इस से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और कौन सी चीज़ें करनी है। सो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करना। एंड जस्ट एक और चीज़ जो मैं आपको फिर फटाफट से रैप अप करता हूँ इसके एटमॉस स्टूडियो के एडवांस के बारे में। अब इसकी सारी एक बार ये आपको डिबग के फीचर्स दिखेंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और डिबगर वाली चीज़। और हाँ, एक टूल्स पे जाके डाटा विजुअलाइजर पे भी अगर आप जाओगे सो यू विल सी हेयर ऑल इन द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन आपको एक्सटर्नल कनेक्शंस पे सारे सीरियल पोर्ट दिखेगा। विजुअलाइजेशन पे आपको ग्राफ आप यूज़ कर सकते हो, ऑस्लोस्कोप, पावर डिबगिंग एंड ऑल सच एक्सटर्नल टूल्स आर प्रोवाइडेड बाय एटमल स्टूडियो और ये बहुत हैंडी होते हैं। बट फॉर ऑल दीज व्हाट वी नीड अ डिबगर और अ प्रोग्रामर। सो बट डिबगर चाहिए होता है, बट हमारे पास डिबगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। एंड वो उसके बारे में भी हमारा जानना इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सारा अपना मेन एम्बेडेड फर्मवेयर पे ध्यान रखेंगे। ओके, सो फॉर डैट आप लोग अब जो ये स्टार्ट विद डिबगिंग एंड विदाउट डिबगर है, इनके लिए भी हमें डिबगर्स चाहिए होते हैं जो अभी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। सो डैट्स वाई इन पे आप ध्यान मत देना। बाकी इस पे आप फ्री आरटीओस का मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, ये आपकी हेक्साडेसिमल डिस्प्ले सीधा दिखा देगा एंड ऑल सच थिंग्स। सो ये आपका शॉर्ट ओवरव्यू था एटमॉस स्टूडियो का। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको फटाफट समझाया था एटमॉस स्टूडियो को सेट कैसे करना है, इसमें हमारा टूल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। और वो एक और मज़ेदार चीज़ पर मैं आपको फटाफट बताता हूँ। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके जब अगर आपने गिट की एक्सटेंशन डाल ली होगी सो यू विल सी हेयर अ गिट मास्टर एंड सोर्स कंट्रोल, और आप यहाँ से ना डायरेक्टली अपने गिट पे कमेंट कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो बहुत ही हैंडी हो जाता है, आपने जो कोड करा वो आपके डायरेक्टली गिटअप पे अपलोड हो गया। सो यू विल ऑलवेज गेट इन अ चेक विद योर रिमोट रिपोजिटरी। सो ये चीज़ के इसके बारे में आपको और इन डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आप बस इतना सा समझो, हमें फाइल बनानी है, टूल्स पे जाके एक्सटर्नल टूल को सिलेक्ट करा, सोल्यूशन को बिल्ड करा। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम एग्जांपल प्रोजेक्ट पे जाके सेलेक्ट करो अपना माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस कौन सा करना है, उसे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है, एंड जस्ट इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ। एंड गाइस जस्ट रिमेंबर कि आपको अगर चैनल से वैल्यू मिल रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और फॉर्मवेयर डेवलपमेंट पे चीज़ें काफ़ी सारी बता रहा हूँ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, सेंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज अ सपोर्ट फॉर मी, फॉर गिविंग मी मोटिवेशन, फॉर गिविंग मी कि मैं आपको अच्छे से और फॉर्मवेयर डेवलपमेंट सिखाऊँ। So that's it for now. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos and share it with your friends.